हमारी भी झोली भर दो, अरे वो नासिरी वाली। और तड़पती और बिलखती मैं, तड़पती और बिलखती मैं। सभी प्रिय भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे, बहुत बहुत बरकत दे। आइए, एक बहुत ही सुंदर विषय है आज, और विषय नहीं, एक सच्ची गवाही है। और बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो जिनके जीवन में ये गवाही सार्थक हुई है। एक स्त्री होती है जिसके शादी के लगभग 8 या 9 साल हो गए होते हैं, उसके कोई संतान नहीं होती है। और अपने पवित्र शास्त्र में ये कई जगह दर्शाया गया है कि बहुत से ऐसे दीन दुखी थे जिनके पास कोई संतान नहीं थी। जब परमेश्वर का अनुग्रह हुआ तब उसके संतान हुई। उदाहरण के लिए देखते हैं कि जैसे सारा के कोई संतान नहीं थी, जब परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ, जब परमेश्वर ने उसको बताया कि तेरे संतान होगी, तो सारा ने विश्वास नहीं किया। वो हंसने लगी कि अब बुढ़ापे में संतान कहां से हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर सब कुछ करने वाला है, परमेश्वर सब कुछ जानने वाला है। सारा को परमेश्वर ने बुढ़ापे में संतान दिया। और आपने हन्ना के विषय में पढ़ा होगा, हन्ना को भी संतान नहीं थी, परमेश्वर ने हन्ना को भी संतान दी, उसकी प्रार्थना को सुनी। ऐसे ही एक स्त्री होती है, उसके संतान नहीं होती है, उसको परमेश्वर का एक दास मिलता है, उससे वो बताती है कि मेरे कोई संतान नहीं है। तब वो परमेश्वर का दास उस स्त्री से बताता है कि आप प्रभु के शरण में आ जाओ और प्रभु से प्रार्थना करो, आपकी प्रभु प्रार्थना सुनेगा, आप जो मांगोगे उससे दिया जाएगा। वो वचन बताता है प्रभु का, पहला शमूएल अध्याय 1 उसका 27 वचन, कि मैं इसी बालक के लिए प्रार्थना करती थी और यहोवा ने मेरी जो विनती थी उसे पूरी की। ये शमूएल की पुस्तक में लिखा हुआ है। भजन संहिता 113 उसका 9वां वचन, उसमें लिखा हुआ है कि वह बांझ स्त्री को घर की बसाने वाली और बच्चों की आनंदित माता बना देता है, और यहोवा की स्तुति करो। परमेश्वर का वचन कहता है जिसके पास संतान नहीं है, परमेश्वर उसे संतान देता है, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है कि मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा और खटखटाओगे तुम्हारे लिए खोला जाएगा। उस स्त्री को ये वचन वो प्रभु का दास वो बताता है, और वह स्त्री अपने घर जाकर के प्रभु से विनती करती है और प्रार्थना कहती है, हे प्रभु, मैं तुम्हारे अब शरण में आ गई हूँ, हमारी झोली को भर दो, क्योंकि मैंने सुना है तेरे दरबार में जो आता है वो कभी खाली हाथ नहीं जानता है। उस स्त्री की पुकार है। आइए इस गीत के माध्यम से सभी लोग सुनते हैं। कहना है कि हमारे यीशु हैं जो दिल को तोड़ते नहीं, आज एक बार पकड़ ले तो कभी छोड़ते नहीं। कहती है वो स्त्री कि हमारी भी झोली भर दो, हे प्रभु
और हमारी भी झोली भर दो, अरे वो नासिरी वाले हमारी। हमारी भी झोली भर दो, अरे वो नासिरी वाले हमारी भी झोली भर दो, अरे वो नासिरी वाले। और तड़पती और बिलखती मैं, तड़पती और बिलखती मैं आई हूँ द्वार पर तेरे। और वो स्त्री क्या कहती है, हे प्रभु ओ सुना है अपनी रहमत से भरी तूने गोदी है खाली। ओ सुना है अपनी रहमत से भरी तूने गोदी है खाली। और यही फरियाद ले कर मैं, यही फरियाद ले कर मैं आई हूँ द्वार पर तेरे। स्त्री कहती है प्रभु मैंने हर जगह के चक्कर लगा लिए, कहीं पर मुझे ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। कहती है प्रभु ओ लगाए दुनिया के चक्कर कहीं ना प्यार पाया है। और प्रभु ओ सुनो इस अवला की बिनती, सुनो इस अवला की बिनती, अरे वो नाज़री वाले
मनोकामना पूर्ण किया है और असंभव को दुस्संभव करने वाला परमेश्वर है। कहती है, ओ सुना है मैंने बुढ़ापे में दिया एक लाल सारा को। सुना है मैंने बुढ़ापे में दिया एक लाल सारा को। और वो इसी विश्वास से मैं भी, मेरे प्रियो, क्योंकि उसके वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। अगर तुम्हारे अंदर विश्वास है और विश्वास के साथ अगर प्रभु के शरण में जाते हो तो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ओ सुना है मैंने बुढ़ापे में दिया एक लाल तारा को। ओ इसी विश्वास से मैं भी, हे प्रभु, ओ इसी विश्वास से मैं भी, मैं तेरे द्वार आई हूँ। इसी विश्वास से मैं भी आई दरबार को। ओ हमारी बिजली भर दो, अरे ओ नाज़रीन वाले, हमारी बिजली। और आखिरी पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम अपने अपराधों को अगर मान लेते हैं तो प्रभु हमें क्षमा करता है। और आज के दुनिया में, आज के समाज में कोई जो भी गुनाह करते हैं वो अपने गुनाहों को छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दुनिया में गुनाहों को छिपा लोगे लेकिन उस परमपिता परमेश्वर के सामने आप अपने गुनाहों को छिपा नहीं सकते। कहना है, ओ मिटेंगे कष्ट तुम सबके, मानो तुम पाप